तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमने जो है क्लास 10th का टेस्ट लिया था चैप्टर 1 और 3 का। ठीक, वो टेस्ट ये रहा आपके सामने हमारे साथ। ठीक, दोनों साइड हम जो है इस टेस्ट के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। पर क्रम क्या रहेगा? वो क्रम रहेगा हमारा, पहले हम चैप्टर नंबर 3 के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जिस किसी ने भी ये टेस्ट नहीं दिया है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए और वहाँ पे जाके ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। और यहाँ पे हम इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराएंगे। तो जो भी आपका आंसर हो उसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक करा या गलत करा है। ठीक, हमारे साथ बने रहें और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, बताएंगे सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आपका ये रहा पहला क्वेश्चन, आप इसे एक बार पढ़ें। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। ठीक, मैं भी आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने हैं आपको। ठीक, और उसके एंगल के जो मान दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं। जो एंगल ए है वो है 4y+20, एंगल बी है वो है आपका -7x+5, एंगल सी जो है उसका मान है आपका -4x, और जो एंगल डी है उसका मान है आपका 3y-5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं करना बिगर किसी टाइम वेस्ट किए। दे रखे हैं चक्रीय चतुर्भुज की, मैं आपको एक खासियत बता दूं तो वो बच्चे ये है कि आप जब भी चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे तो पाएंगे कि उनके जो अपोजिट एंगल्स है एक चतुर्भुज के अंदर के, वो उनका योग जो है हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल एंगल ए प्लस में एंगल सी बराबर जो होगा वो आपका 180 होगा, और एंगल बी प्लस में एंगल डी जो होगा वो आपका 180 डिग्री। तो हमें जो है इसमें इसी चीज को यूज करके इनका मान फाइंड करना है। तो पहले हम एक का देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, उसे करते हैं। 1 मिनट का टाइम देंगे जरा, एक मिनट देंगे। तो पहले जो है हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए का मान क्या है आपका, ले लेते हैं हम 4y+20, प्लस सी का मान क्या है आपका -4x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसे देखते हैं। तो 4y, ठीक है, क्या है 4y प्लस में 20 माइनस का 4x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बराबर 180 डिग्री। और आपका 4y-4x बराबर 160 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि 20 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब आप इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, 4 से भाग दे दो। क्या करो, 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देने पर तो हो जाएगा आपका y-x बराबर 40। ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें किसका मान निकालना है? अब हमें निकालना है तो दोस्तों, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। और अब हम निकालेंगे सेकंड का मान। क्या मतलब, एंगल बी प्लस में एंगल डी का मान। इसका अभी जोड़ जो है 180 डिग्री आएगा हमारा। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल डी देख लेते हैं एक बार। एंगल बी है -7x+5, तो -7x+5 प्लस का, और डी है आपका 3y-5, 3y-5। इसका जोड़ कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, पहले y वाले को इधर ले आते हैं, तो क्या लिखते हैं 3y-5
-7x प्लस 5 बराबर 180। अच्छा, हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमारी पहली वाली इक्वेशन में y को पहले रख रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे भी y को पहले लाएंगे। माइनस का 5 प्लस के 5 को खत्म कर देगा, तो हमें मिलेगा 3y माइनस 7x बराबर में 180 डिग्री, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अब आप चाहें तो इसे किसी भी विधि से कर सकते हैं, ठीक है? चाहे आप इसे प्रतिस्थापन से कर लें, चाहे विलोपन से कर लें, चाहे आप ग्राफी से कर लें, ठीक? तो हम इसे किससे करेंगे? हम इसे करेंगे विलोपन से, विलोपन, ठीक है, विधि द्वारा। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी? y माइनस एक्स बराबर 14, ठीक। y माइनस एक्स बराबर 14, और इक्वेशन दूसरी क्या है हमारी? 3y माइनस 7x बराबर 180। तो क्या करते हैं हम? इस वाली इक्वेशन को क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं 7 से, गुणा 7। तो ये जाएगा हमारा 7y माइनस 7x बराबर में 7 चौक 28, ठीक है। अब हम इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन हटा देंगे, ठीक। घटाएंगे तो देखिए इसे आप करेंगे तो ये इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप 7y में से 3y घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 4y। क्या मिलेगा बच्चे आपको? 4y, ठीक है। ठीक, इसे आपने काट दिया, 4y मिला, और इसमें से आप इसे घटाएंगे तो आपको मिलेगा 001, ठीक। y बराबर क्या आ जाएगा? 100/4, ये जाएगा आपका 25 बार में। तो y का मान क्या आ गया आपका? 25, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक। अब हम क्या करते हैं? अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी? y माइनस एक्स बराबर 14, ये इक्वेशन थी आपकी। y का मान क्या? 25, तो यह क्या हो जाएगा आपका? 25, ठीक है। 25 माइनस एक्स बराबर 14, ठीक। अब ये जो माइनस एक्स इधर ऐसे ही रहेगा, 14 में से 25 घट जाएंगे, तो माइनस एक्स बराबर आपका आ जाएगा 15। अब देखिए, ये इधर माइनस का है, ये इधर प्लस का है, तो ये माइनस क्या करेगा? इधर चला जाएगा, पलट जाएंगे एक तरह से साइन, ठीक है। इसके गुणा में एक है तो इसके भाग में जाके तो इसे पलट देगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 15। तो हमने क्या करा है? हमने बच्चे एक्स और वाई दोनों के मान ज्ञात कर लिए हैं, और अब हम क्या करेंगे? अब हम नॉर्मल इनके वैल्यू निकाल लेंगे। तो वाई का मान क्या निकाला था हमने? 25, एक्स का मान ये रहा। अब हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सबके मान निकाल सकते हैं। तो एंगल ए के लिए क्या था वैल्यू? देखते हैं एक बार। 4y प्लस में 20, एंगल ए के लिए क्या था? 4y प्लस में 20, इसके लिए था 4y प्लस में 20। y का मान 25, ठीक है। 25 चौके 100 प्लस में 20 बराबर 120, ठीक है। ए का मान ये मिल गया। बी का मान क्या था? बी का मान मैं आपको बता देता हूँ। बी का मान था आपका -7x प्लस में 5। तो x का मान क्या निकला है हमारा? 15, ठीक। -7 इंटू -15 प्लस में 5, ठीक है। 15 सत्ते 105, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 105 आ जाएगा प्लस का, प्लस में 5 तो 110, ये आपका एंगल बी का मान हो गया।
एंगल सी का देख लेते हैं। एंगल सी का क्या था हमारा, -4x। तो -4x का मान क्या था हमारा, -15। क्या था, -15। जब आप इसे करेंगे 15 चुपके 60, ठीक है, तो हो जाएगा 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस। और एंगल डी का मान जो था वो हमारा था 3y माइनस में 5। y का मान 25, तो 25 दिया, 75 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका 70। ठीक, तो इसी तरह हमने सभी जितने भी एंगल थे सबके मान हमने फाइंड कर लिए हैं। अब चाहें तो हमने जो आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, क्या बताई थी कि अपोजिट एंगल के मान जोड़ के 180 बनते हैं। तो देख लेते हैं, एंगल ए और एंगल सी का जो जोड़ होगा वो आपका 180 बनना चाहिए, और एंगल बी और एंगल डी का जोड़ आपका 180 बनना चाहिए। तो हम एक बार आ जाते हैं उसी के ऊपर। तो एक बार एंगल ए देख लेंगे क्या है 120, प्लस में एंगल सी कितना है वो आपका है 60। तो ये क्या आ गया आपका 180 डिग्री सेटिस्फाई। और एंगल बी क्या है 110 डिग्री, प्लस में एंगल डी क्या है आपका 70 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आ गया 180 डिग्री, तो ये भी सेटिस्फाई। तो यहीं पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद। अब हम इससे आगे बढ़ने के लिए अगले पेज की ओर चलते हैं, जब तक के लिए एक क्षण भर का इंतजार। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अपने। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी डिस्प्ले के सामने आपको विजिबल हो रहा होगा। मैं आपको फिर भी एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। तो क्वेश्चन 2 जो है वो है आपका, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देते हुए कहता है, यदि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो हमें क्या करना है, हमें उनकी संपत्तियां ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या क्या उनकी संपत्ति, मतलब उनकी वैल्यूएशन कितनी कितनी है। ठीक है, तो एक बार हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि मान के चलो उसने 100 रुपए किसी को दिए, मान के चलो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। तो इसके पास है पैसे जो है वो एक्स है, इसके पास वाई। ठीक, तो पहली क्वेश्चन क्या कहता है, पहली बारी वो क्या कहता है कि अगर आप मुझे क्या करो, अगर आप मुझे 100 रुपए दे दो, पहले व्यक्ति मतलब एक्स को जो है एक तरह से 100 रुपए मिल जाए। ठीक, तो कहाँ से मिलेंगे उसे, वाई के पास से मिलेंगे, तो वाई के पास से कट जाएंगे। तो वो क्या कहता है कि वो कहता है कि ये जो है ना, ये व्यक्ति जो है, जो एक्स है, ए है एक तरह से ये वाला, ये इससे दुगना हो जाएगा बी से। पर हमें तो बराबर करने हैं, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, दुगना किसे करेंगे, बी को करेंगे, जिससे क्या होगी, ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आप इसे एक बार सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस में 100 बराबर 2y माइनस 200। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। फिर x माइनस 2y बराबर, इधर आपका ये 100 प्लस का था, इधर जाके माइनस का 300 हो जाएगा, क्योंकि 200 में वो ऐड हो जाएगा। तो ये जो आपको मिलेगी ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। ठीक, आगे बात करें तो अब वो क्या कहता है, दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें। तो पहले क्या था, पहले वाई दे रहा था। ठीक, अब क्या करेगा, वाई लेगा। ये कह रहा है कि यदि, दूसरी, यदि एक्स जो है अपने 10 रुपए किसको दे दे, वाई को दे दे। ठीक, एक्स ने क्या करा, अपने 10 रुपए वाई को दे दिए, तो क्या होगा, ये जो है वाई जो है एक्स से कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो 6 गुना ये हुआ है, पर हम करेंगे किसको, इसको। ठीक, अब ऐसा क्यों करा, देखो, क्योंकि बच्चे इसने बोला ये इसका 6 गुना हो जाएगा, तो हमें करना नहीं है, हमें इसे बराबर करना। बराबर करने के लिए 6 गुना इसे ना करके हमें इसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 6x, एक बार ये रख देते हैं, 6x माइनस 60 बराबर y प्लस में 10। ठीक, अब आप इधर ले लेंगे 6x माइनस वाई, ठीक है, बराबर में
आपका 17, क्योंकि ये 60 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 17 आ जाएगा। तो ये है इक्वेशन आपकी 2। तो पहली क्या थी आपकी x माइनस 2y, ठीक है, क्या थी पहली इक्वेशन, वो थी x माइनस 2y बराबर माइनस का 300, ठीक है, ये थी आपकी। और सेकंड थी आपकी 6x माइनस वाई बराबर 70, ठीक है। अब आप इसको चाहे किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे इसे विलोपन से कर लें, विस्थापन से कर लें, या फिर ग्राफीय विधि से कर लें। तो मैं ये सवाल जो है आपको विलोपन विधि से और विस्थापन विधि से दोनों से करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं विलोपन, ठीक है, विलोपन विधि ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए में हम इसका कलर बदल देते हैं जिससे आपको ये पहचान में आ जाए। तो हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर माइनस का 300 और 6x माइनस वाई बराबर 17, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें इनमें से किसी एक को बराबर करना है, ठीक है। तो या तो x को कर देंगे या y को कर देंगे। तो आप चाहें किसी को भी कर सकते हैं, मैं आपको इसमें y को बराबर करके दिखाता हूँ। तुम क्या करेंगे, इसकी क्या कर देंगे, 2 से गुना फुल इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 12x माइनस 2y बराबर 140, ठीक। अब हम इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटाएंगे। देखो इससे ये पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। आपका 12x में से x जाएंगे तो बच्चे आपके बचेंगे 11x, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 440, किसका, माइनस का। और ये जो है आपका ये भी माइनस का है, ठीक, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस और उसमें से कट के ये, ठीक है। अब x बराबर माइनस का 440 अपॉन में माइनस का 11, माइनस से माइनस गए, इससे जाएगा आपका 40 बार में, तो x का मान क्या आ गया आपका 40, ठीक। आप चाहें तो आप इसको इसका मान किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। जैसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, x माइनस 2y बराबर, इक्वेशन 1 x माइनस 2y बराबर माइनस का 300, x का मान क्या है 40, माइनस 2y बराबर माइनस का 300, ठीक। माइनस 2y बराबर आपका माइनस का 340, ठीक। और y बराबर हो जाएगा माइनस का 340 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस गए, 2 से जाएगा 2 एकम 2 सत्ते और 0, तो y का मान क्या आ जाएगा 170 रुपये, ठीक। तो हमें दोनों के मान पता लग गए हैं। तो x क्या है 40 और y क्या है 170। ये आपकी एक विधि हो गई है, ठीक है। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको दूसरी विधि से करना चाहें तो हम दूसरी विधि लेते हैं, ये हमने विलोपन करी थी, अब हम लेते हैं विस्थापन विधि। कौन सी, विस्थापन, ठीक है। और आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है, ये जरूर बताएं आप सभी। तो हम इक्वेशन ले लेते हैं, क्या थी x माइनस 2y, ठीक, क्या थी आपकी x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 300 प्लस का 2y, अब ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी x का मान हो जाएगा ये आपका, ठीक है, ये आपका x का मान आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, वो थी आपकी 6x माइनस वाई, 6x माइनस वाई बराबर 70, ठीक। क्या थी दूसरी इक्वेशन 6x माइनस वाई बराबर 70। x का मान क्या है आपका, ये है 300, तो 6 माइनस 300 प्लस में 2y माइनस वाई बराबर 17। अब ये करेंगे तो छतिया 1800 माइनस का प्लस में 12y माइनस का y बराबर का 70, ठीक। अब देखिए
ठीक ठीक तो जाएगा इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का, और इसमें से ये जाएंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, आपका आ जाएगा 11y बराबर 1870। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1870 अपॉन में 11, और ये कितने पे जाएगा 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और 0। तो y का मान क्या आ गया आपका, y का मान आ गया 170। ठीक है, ये हो गया आपका y का मान, और आप चेक कर सकते हैं हमारा पहले भी y का मान यही आया था। ठीक, अब हम क्या करते हैं, y का मान किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, उससे हमको x का मान मिल जाएगा। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है, या फिर x के उसमें रख देते हैं, x की ये हमारी इक्वेशन क्या थी, थर्ड थी, थर्ड में रख देते हैं। तो x बराबर, थर्ड इक्वेशन क्या थी, x बराबर -300 प्लस में 2y। एक बार चेक कर लेंगे, यही थी आपकी इक्वेशन, ठीक है यही थी। देखिए y का मान क्या है, तो रख लेंगे y का मान है आपका 300 प्लस में 2 इंटू में 170। x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 300 प्लस में 17 दूनी 34, और x बराबर आपका 40। ठीक है, तो हमने आपको दोनों विधि से ये सेटिस्फाई करके दिखा दिया है। और एक बार आप जरूर बताएं आपको ये सवाल कैसा लगा, और इस सवाल में आपको कहीं भी कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के मिलते हैं आपसे अगले सवाल में, तब तक के लिए हम पेज चेंज करते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, और आपकी डिस्प्ले पे भी वो आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग, ठीक है, नियत है मतलब फिक्स है, ठीक, वो तो फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक, तो ऐसा अब इसके आज देखते हैं क्या कहते हैं। वो कहता है जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, वो क्या करता है 20 दिन भोजन करता है, तो वह छात्रावास में 1000 रुपए का भुगतान करता है, भुगतान अदा करता है। ठीक, जबकि एक विद्यार्थी बी जो कि 26 दिन भोजन करता है, वो छात्रावास में एक 1180 रुपए का भुगतान अदा करता है। ठीक, तो क्या हमें पता करना है, इसमें हमें पता करना है नियत व्यय, प्रतिदिन नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, और इसे हमें विलोपन विधि द्वारा करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो हम एक बार इक्वेशन बना लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को रख देंगे। ठीक है, जैसे आपको तो डिस्प्ले पे दिख रहा है, मुझे डिस्प्ले पे नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं ये बाद में एडिट करके डालता हूँ ना क्वेश्चन, इस वजह से। तो क्या कहते हैं, चल अच्छा, जो फिक्स चीज है मान के चलिए, जो फिक्स है वो है ए, जो अनफिक्स वो है वाई, सॉरी बी। ए को एक्स मान लो, बी को वाई मान लो। ठीक है, तो कह रहा है कि जब वो, एक तो नियत चीज उसकी फिक्स ही है, ठीक, प्लस में जब वो 20 दिन भोजन करता है पहली कंडीशन के हिसाब से, तो 20y, तो उसे कितने दिन का कितने रुपए का भुगतान करना पड़ता है, 1000 रुपए का। ये है आपकी पहली इक्वेशन। अब साथ में नियत दिन तो फिक्स ही है, जो नियत कॉस्ट है उसकी वो फिक्स है। साथ में दूसरा व्यक्ति जो है बी जो है, वो क्या करता है आपका, वो आपका करता है 26 डे, 26 डे एक तरह से भोजन करता है, और वो कितने रुपए का भुगतान करता है, 1080 रुपए का। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब चाहें तो आप इसे किसी भी विधि से कर सकते हैं, मैं आपको इसे विलोपन विधि द्वारा करके दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने इसे विलोपन विधि द्वारा ही आपको बता रखा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा नॉर्मल कि इसमें एक्स एक्स बराबर है, अगर आप डायरेक्ट इसे घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, और इसमें से आपका 6y आ जाएगा, और इसमें से आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 अपॉन में 6, और y का मान क्या आ जाएगा आपका 30। ठीक है, तो y का मान 30 आ गया आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका मान किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो जैसे आपकी इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है आपकी, वो कहती है x प्लस में 20
20y बराबर में 1000। ठीक, x का मान 30 है। ठीक, तो 30 प्लस में 20y, ठीक है, और बराबर में आपका 100। ठीक है, ये है। ठीक, तो अब देख लेते हैं। 20y बराबर 100 माइनस 30, और आपका y बराबर, ठीक है, 970 अपॉन में 20। ठीक, 30 हमने सही निकाला है, 6 दिया। ठीक, x कर दिया 26। ठीक है, 1080 का मान एक बार check करें। ठीक है, इसे घटाया 180, 6। देखो बच्चे, हमने कहाँ गलती करी। देखो, हमने y का मान निकाला था और हमने x की जगह पे रख दिया। मैं वही कहूँ, मैंने कहा कुछ गड़बड़ क्यों हो रही है। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मेरे को भी, मैंने सोचा, मैंने x का मान निकाला है। ठीक है, y का मान निकाला हमने, तो x की जगह पर नहीं रखेंगे। x प्लस में 20 इंटू में 30 बराबर 1000। ठीक है, x प्लस में 6, 2 3 6, 600। ठीक है, बराबर में आपका 1000, और x बराबर 1000 माइनस 600। ठीक, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका 400। तो ये जो है आपका x का मान निकल गया। आप चाहें तो इसे प्रतिस्थापन विधि या ग्राफीय विधि द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा एक बार मुझे बताएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने। मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कब अर्जित किए? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और एक गलत उत्तर पर या अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट दिया जाता है, तब वो 40 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, यदि उसने उस यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट दिए जाएं, तो वह 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, इसका आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो इसकी हम एक बार इक्वेशन बना देते हैं। ठीक, कलर चेंज करते हैं पहले इसका। ठीक है, तो एक व्यक्ति है यश। ठीक, वो दो कंडीशन लेता है, पहली और दूसरी। वो क्या कहता है, जब वह, मतलब मान के चलो राइट क्वेश्चन के लिए, राइट के लिए क्या है, एक्स है, और रॉन्ग, रॉन्ग के लिए आपका वाई है। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, तो 3x प्लस, और गलत के लिए 1 काट लिया जाए, तो वाई, सॉरी, तो ये आपका वाई माइनस में आएगा, माइनस वाई। तो उसे कितने अंक मिलते हैं, उसे अंक प्राप्त होते हैं 40। ठीक, यदि, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, जब उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले, मतलब 4x, और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाए, तो 2y बराबर, तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं, तो उसे होते होते हैं 50 अंक प्राप्त। ठीक है, तो यहीं तक था। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन आपको ये फर्स्ट है, ये सेकंड। आप इसे भी चाहे किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, आप विलोपन से चाहे विलोपन से कर लें, आप चाहे किसी और विधि से चाहे तो किसी और विधि से कर लें। ठीक है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें विलोपन से करते हैं, विलोपन से करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा
करने पर। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, 2 से कटेंगे तो 6x माइनस 2y बराबर में 80। और सेकंड इक्वेशन क्या आती है, ये, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट थी जब हमने 2 से गुणा कर दिए थे, और सेकंड थी हमारी 4x माइनस 2y और बराबर में आपका 50। ठीक, ये सेकंड थी। अब इसे घटा देते हैं। ठीक, तो इसमें से जाएंगे तो 2x बचेंगे, इससे कट कट जाएगा, इसमें से जाएंगे तो आपके 30 आएंगे। ठीक, x बराबर 30/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो x का मान क्या मिल गया आपको 15। अब आप y का मान चाहे जैसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी आप इक्वेशन में क्या करें, आप x का मान रख दें, आपको y का मान जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस वाई बराबर 14। यही आपकी 3x माइनस वाई बराबर 14। इसमें क्या करेंगे हम, x का मान रखने पर। ठीक है, तो 3 इंटू में 15 माइनस वाई बराबर 14। ठीक, 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40 माइनस वाई बराबर आपके 40 माइनस 45, तो वाई बराबर आपका 5। अच्छा ऐसा क्यों, देखो ये माइनस वाई आएगा, माइनस वाई बराबर माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए आपका वाई बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है आपसे, टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन। ठीक, तो आप ये देखिए, आपने सही कितने करे हैं 15 और गलत कितने करे हैं 5, तो टोटल कितने हो गए आपके 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान था, यही तक था। ठीक है, और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का उत्तर दूंगा, आपके हर सवाल को जो भी हो सकता है उसका निष्पक्ष सॉल्यूशन दूंगा, और कोशिश करूंगा आपको ये सवाल समझ आया होगा। ठीक है, और मैं एक बार चेक कर लूँ उसके बाद कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा है इस चैप्टर का। हाँ, अच्छा अभी हमारे पास जो है एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन हमने इसलिए आपको अभी नहीं कराया था क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन दिए थे के अंदर, जिसमें उसमें से एक क्वेश्चन की जो इक्वेशंस थी जो मैंने दी थी वो थोड़ी मिसमैच कर गई थी, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही कराऊंगा। ठीक है, ये चीज तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप चाहे तो डाल लें, ठीक, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये है, इसकी इक्वेशन वन है 8x प्लस 5y बराबर 9, और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इसे रख देंगे। अब हमें इसे करना है, इसे हम क्या करेंगे, दोनों विधि से करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो ग्राफीय विधि से भी करें, ठीक, ज्यादा कठिन नहीं है, पर अब हम, मैं इस पे आपको ग्राफ बना के दिखाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले प्रतिस्थापन और विलोपन से करके दिखाऊंगा। ठीक, तो पहले हम ले लेते हैं विलोपन। ठीक है, तो ले लेते हैं 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। अब देखिए हमें इसे बराबर करना है, तो इसको किससे गुणा करेंगे, इसको करेंगे 3 से, और इसे करेंगे 8 से। इसे किससे करेंगे 8 से, तो क्या होगा, ठीक है, अब इसे एक बार कर लेते हैं, तो ये जाएगा 3 अट्ठे 24x प्लस 3 पंजे 15y बराबर 3 नीम 27, और इसे करेंगे तो 8 तिया 24x प्लस 8 दूनी 16y बराबर 8 चौक 32। ठीक है, अब हम इसे घटा देंगे, तो इससे गया, इसमें आपका बचेगा 1, या y कह लो डायरेक्ट आप, और इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका बचेगा 5।
ठीक है। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया आपका 5। y का मान हमने फाइंड कर लिया है। अब आप चाहें तो आप किसी और का भी मान फाइंड कर सकते हैं, जैसे x। अब हमें x का निकालना है तो इक्वेशन देख लेते हैं। 8x प्लस 5y बराबर 9। 8x प्लस 5y बराबर 9, इसमें हम y का मान रख देंगे। तो 8x प्लस 5 इंटू में 5 बराबर में 9। 8x बराबर 9 माइनस 25 और 8x बराबर -16 और x बराबर -16 अपॉन में 8। ठीक, तो ये जाएगा आपका 2 का। ठीक है, ये माइनस में 2 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका -2। ठीक, ये देख लिया आपने। तो ये क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, तो हमने दोनों के मान निकाल लिए हैं। x का मान -2 है, y का मान आपका 5 है। ये आपकी विलोपन विधि थी। अब हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। ठीक, एक बार इसे पूरे को कॉपी कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, और इसे नीचे ले चलते हैं। अब हम इसे किससे करते हैं? हमने विलोपन से करी थी, अब करेंगे प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन से। ठीक, कर लेते हैं। पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो इस वाली में से निकालें तो 8x बराबर 9 माइनस 5y। ठीक है, x बराबर 9 माइनस 5y अपॉन में 8। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसका मान इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, x का मान रखने पर, क्योंकि सेकंड क्या है आपकी 3x प्लस में 2y बराबर में 4। तो 3 ब्रैकेट में 9 माइनस 5y अपॉन में 8 बराबर में 4। 3 27 माइनस 15y अपॉन में 8 मल्टीप्लाई, सॉरी हमने कुछ ये मिस कर दिया, एक मिनट बच्चे, इसे यहीं से सुधार देंगे। मैं जो है ना यहाँ का 2y मिस कर दिया। प्लस का 2y बराबर 4 प्लस का 2y बराबर में, इसके कुछ नहीं तो एक एल्शियम ले लेंगे, 8 आ जाएगा। ये 27 माइनस 15y प्लस में 8 दूनी 16y बराबर में 4। 8 इधर भाग में, इधर जाके गुणा में, 27 माइनस 15y प्लस में 16y बराबर में 8 चौक 32 और 16 में से 15 गए, y बराबर 32 माइनस 27। तो y का मान आ जाएगा आपका 5। ठीक है, y का मान क्या आ जाएगा आपका 5। अब आपने y का मान निकाल लिया। अब आप चाहें तो इसमें से x का मान निकाल सकते हैं। x की इक्वेशन क्या थी, 9 माइनस 5/8। ठीक है, x बराबर क्या था 9 माइनस 5/8। y का मान क्या था 5, तो 9 माइनस 5 इंटू में 5 अपॉन में 8। ठीक, हो जाएगा 9 माइनस 25 अपॉन में 8। और आपका 25 में से 9 जाएंगे तो 16 अपॉन में 8। 25 माइनस का है तो माइनस का, 8 से जाएगा -2 बार में। तो x का मान क्या आ जाएगा -2। ठीक, और यही हमने मान उस वाली विलोपन विधि से निकाला था। ठीक है, ये रहा x का मान -2, y का मान आपका 5। ठीक है, और x का मान, y का मान 5, x का मान -2। तो यहाँ पे जो है हमारे चैप्टर थर्ड के जितने भी सवाल थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत परेशानी रही हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। और हमारे साथ बने रहे, और उसके बाद जो है हम चैप्टर 1 के जो भी सवाल है उन्हें हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे। धन्यवाद। तो हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने
वो सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे और अच्छे से कर लिए होंगे, और अब आपका कोई भी कैसा भी डाउट उन क्वेश्चन के अंदर नहीं बचा होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, तो जो भी हमारे साथ पहले के जुड़े हुए बच्चे हैं वो जरूर जानते होंगे, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपके उस कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा, आपकी जो भी परेशानी होगी उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। और अगर आपको ऐसा कोई डाउट आता है जिसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक, तो मैं आशा करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसको अब तक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल दी मैट्रिकुलर, मेरा नाम है दीपक। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप दी मैट्रिकुलर में जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे क्या करें, आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नेम है मुरली कार्तिक 07 MURLIKARTIK 07। आप इस पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।